शिवाय। आज की स्पेशल क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, नाउन यानी संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बता सकते हैं नाउन किसे कहते हैं? पक्का? चलिए आप बताइए खुशी। डेफिनेशन इंग्लिश में जो है, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, और सर हिंदी में है किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी हम जो भी देखते हैं, जिसका भी नाम होता है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो या कोई स्थान हो, उनको क्या कहते हैं? यानी नाउन। तो उसकी एक डेफिनेशन बन गई, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, मान लीजिए टिफिन है ना, ये डायरी है, ये माइक है, ये फैन है, ये बोर्ड है, सब क्या है? नाउन। तो हमारी डेफिनेशन क्या बन गई? ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? क्लैपिंग कर दो एक बार अपने लिए। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे राम, दिल्ली, बुक, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम। क्लियर? ये डेफिनेशन समझ में आ गई आपकी? लेकिन नाउन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। नाउन 5 प्रकार की होती है, ठीक है? सबसे पहली नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। सबसे पहले बात आती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे नाउन्स जो किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध कराते हैं। व्यक्ति विशेष, जैसे आप खड़े रहो बेटा, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? ईशा। ईशा। आपका नाम? निधि। निधि। आपका नाम? अर्जुन। अर्जुन। तो ये जो नाम इन बच्चों ने बताए, आपके जो नाम है ना, आपके खुद के नाम है, वो सब क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है? नाउन को हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक। बैठ जाइए आप, ठीक है? समझ में आ गया सबको? यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष, स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं, उनको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? इनकी खास बात सुन लीजिए आप। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है, यानी बड़ा बनेगा। अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो आप स्मॉल लेटर में नहीं लिखोगे पहला अक्षर, ठीक है ना? पहला जो अक्षर लिखेंगे आप वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपका नाम ईशा है, तो आई आप बड़ा लिखोगे, ठीक है? तो ये क्या हुआ? कैपिटल लेटर, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब आप ये देख लीजिए, आप जैसे राम है, तो राम कौन सी नाउन हुई? पहला अक्षर देख लीजिए, कैपिटल है। दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में पहला अक्षर भी कैपिटल बना हुआ। तो प्रॉपर नाउन्स उनको कहते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध कराती है, उनको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। क्लियर? एग्जाम्पल दे देंगे आप? आप खड़े हो जाइए बेटा। मुजफ्फरनगर, वेरी गुड। और रजत, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दो। नंबर 2 आता है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। वे नाउन्स जो हमें किसी वर्ग या किसी जाति विशेष का बोध कराती है। जैसे कैटेगरी होती है ना, जैसे लड़के, लड़कियां, समझ गए आप? ऐसे डॉक्टर किसी का नाम होता है क्या? डॉक्टर। मॉनिटर किसी का नाम होता है? बॉयज किसी का नाम होता है? बॉय। गर्ल। कैट। डॉग। नाम नहीं होते ना? ये सब एक कैटेगरी है, यानी वर्ग है, एक जाति है, ठीक है? तो ऐसी नाउन्स जो हमें किसी वर्ग या किसी
जाति का बोध कराती है, उनको कहते हैं हम कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? ये पेन आप देख रहे हैं? तो पेन जो नाउन है वो कौन सी होगी? प्रॉपर होगी या कॉमन होगी? कॉमन क्यों होगी? बिल्कुल, लेकिन मैं कहूँ ये पेन नटराज का है तो सही है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो एक बार। क्योंकि पेन ये 5 रुपए का है, एक 10 का भी पेन होगा, 20 का भी पेन होगा, 30 का, 40, 50, 100, 500, है ना? लेकिन नाम तो उसका पेन क्या है? का। अगर हम उसकी कंपनी की बात करेंगे तो वो प्रॉपर में है। तो अंतर कर लोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन? इसी तरह गली में जो घूमते हैं कुत्ते, उन्हें भी हम कुत्ते बोलते हैं। और घर में जो कहता है कि मेरे पास जर्मन शेफर्ड है 10,000 रुपए की कीमत का, तो है तो वो भी कुत्ता ही ना। तो कुत्ता जो शब्द है वो कॉमन होगा कि प्रॉपर होगा? क्या होगा? लेकिन मैं कहूँ कि मेरे कुत्ते का नाम भैया रॉकी है, ठीक है? अगर नाम लेके पुकारेंगे तो, और कैटेगरी की बात करेंगे तो क्लियर? तीसरा आता है आपका कलेक्टिव नाउन। आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। वे नाउन्स ऐसी संज्ञाएं जो हमें किसी समूह का बोध कराती है। ऐसी नाउन्स जो हमें किसी समूह का बोध कराती है। मान लीजिए ये एक समूह है, ये क्लास चल रही है, तो क्लास किस नाउन में रखेंगे आप? कलेक्टिव नाउन। बताइए क्या है? अंगूर। और मैं कहूँगी अंगूर का गुच्छा है। कितने गुच्छे हैं? लेकिन इस गुच्छे में भैया कितने अंगूर है? आए 18? पक्का? सुनो, ध्यान से सुनोगे। अंगूर से मतलब है कि अंगूर एक ग्रुप में है। ग्रुप कितना है? तो ये किस नाउन में आप काउंट करेंगे? वे नाउन्स जो हमें किसी समूह का बोध कराती है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, क्लास, हमारी आर्मी, पुलिस, अनाज के कीड़े देखे आपने? जिनको आम भाषा में सुलसुली बोलते हैं। बोलते हैं वो कभी अकेले नहीं मिलेगी आपको। इंग्लिश में बोलते हैं उसको वर्मिंग, यानी अनाज के कीड़े, वो एक समूह में मिलती है। भेड़ देखी आपने? बहुत सारी चलती है, भेड़ों का झुंड। मान लीजिए भेड़ चल रही है, कितने झुंड है? हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, ठीक है? कमेटी बनाई जाती है, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी या 10 या 11 या 50 आदमी को लेकर एक कमेटी बना दी जाती है ना। तो कमेटी जो वर्ड है, कमेटी जो नाउन है, वो किस में काउंट करोगे आप? ये हो गई आपकी समूहवाचक संज्ञा। एनी प्रॉब्लम? अगला नंबर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नंबर है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वे नाउन्स जिनको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसी नाउन्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब पंखा चलेगा आपको हवा दिखाई देती है क्या? ऑनेस्टी देखिए आपने, ईमानदारी कब देखिए आपने? ईमानदारी की हाइट इतनी बड़ी होती है क्या? ईमानदारी भी महसूस की जाती है, प्यार को भी महसूस किया जाता है, ठीक है ना? इसी तरह बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब चीजें किसमें आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसी नाउन्स जिनको हम ना तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल कौन देगा? और बच्चा आप बताओ। सर जैसे दुख, बहुत अच्छी बात है। और कोई?
और कोई बच्चा? झूठ, सच, ये सभी क्या होते हैं? बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो। सबसे बाद में किसका नंबर आया? वे नाउन्स जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है या जानवरों से प्राप्त होती है। क्या समझे? वे नाउन्स जो हमें पृथ्वी से क्या क्या प्राप्त होता है। जोगेंद्र जी आप खड़े हो जाइए भैया, जोगेंद्र बताएंगे पृथ्वी से क्या प्राप्त होता है। पानी, वेरी गुड। सोना, घास, गेहूं, वेरी गुड। चावल। और पशुओं से क्या प्राप्त होता है हमें? दूध, घी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थी हमारी मटेरियल नाउन। समझ में आ गया सब बच्चों को? अब मैं एग्जांपल दूंगा, आप कर लोगे? एक बार जोरदार ताली।